Good morning, students. Today, our session belongs to Civics, Social and Political Life, Chapter 3, The Parliamentary System, Part 2 of Class 8. Today, we are going to cover the topic, the Parliament in Session, Functions of the Parliament, and from Bill to Law. Now, session. What is session? Session means the period in which the House meets to conduct its business. जैसे ही जनरल इलेक्शन होता है उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो इनवाइट्स करते हैं कि और समन करते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो सेशन में आए। तो सेशन वो पीरियड होता है जिसमें हाउस अपने फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए या फंक्शंस को फुलफ़िल करने के लिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मीट करते हैं। और सेशन में जो फंक्शन हैं जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू बिल और डिफरेंट डिस्कशंस जो होते हैं डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये सब मेन फंक्शंस हैं। और द सेशन, तो हाउसेस मस्ट मीट ट्वाइस अ ईयर अंडर द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेशन मस्ट बी, द हाउसेस मस्ट मीट ट्वाइस अ ईयर, 2 बार साल में 2 बार जरूर उन्हें मीट करना है। एंड बिटवीन द टू सेशंस के बीच में देयर शुड नॉट बी द गैप ऑफ मोर देन 6 मंथ। 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है। इफ़ इट इज़ सो देन द प्रेसिडेंट कैन समन द आइदर हाउस। वैसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू समन the either house, and president can dissolve the Lok Sabha with the consultation with the prime minister, और president जो है वो मीटिंग को कैंसिल कर सकते हैं विदाउट डिसॉल्विंग द आइदर हाउस। तो दिस इज़ द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द सेशन। एंड it is necessary 1/10, the total number of 1/10 should be present in the parliament to transact the business of the parliament. Now, functions of the parliament, functions or powers of the parliament. The main function of the parliament, the first function of the parliament is the introduction of new laws. Parliament has power to introduce new laws. It has also the power to change or modify the older ones. जो लॉज बने हुए हैं उनमें चेंज भी कर सकता है पार्लियामेंट और न्यू लॉज को वो बना भी सकता है। एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द लेजिस्लेटिव फंक्शंस। एंड जो लॉज हैं, द लॉज आर इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ बिल। तो बिल के फॉर्म में लॉज को इंट्रोड्यूस किया जाता है। एंड बिल इज़ द प्रपोजल ऑफ लॉ। बिल जो है वो कानून के लिए एक प्रस्ताव होता है। और द बिल इट हैज़ 3 टाइप्स: मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मनी बिल मीन्स द मैटर्स रिलेटेड विथ द टैक्स रेगुलेशंस, पेमेंट और विड्रॉल फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और एंड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ये वो फंड होता है इन विच द टैक्स जो है वो जो कंट्री का जो इनकम होता है एक तरह से वो सब उसमें डिपॉजिट होते हैं। एंड जो गवर्नमेंट जो है वो लोन्स वगैरह लेती हैं तो लोन्स का मनी उसमें डिपॉजिट करना, तो उस तरह से कंसोलिडेटेड फंड जो है वो फॉर्म होता है। कंटिजेंसी फंड वो फंड होता है विच इज़ केप्ट फॉर द सडन एक्सपेंडिचर। जैसे कंट्री में कोई ऐसा अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर आता है जिसके बारे में पता नहीं होता है, जस्ट लाइक कोई डिजास्टर आ जाता है, तो इस ऐसे सिचुएशन में कंट्री कंटिजेंसी फंड में से मनी निकालती है। तो ये सब जो मैटर्स हैं इनसे रिलेटेड जो बिल हैं वो कहलाते हैं मनी बिल। नाउ द ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल मीन्स द लेजिस्लेशन रिलेटेड विथ द ऑर्डिनरी टॉपिक्स। जो ऑर्डिनरी लोगों से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, वो आते हैं ऑर्डिनरी बिल में। द थर्ड वन इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में वो टॉपिक्स हैं या वो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजंस उसमें बना दिए गए और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है या उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो उससे रिलेटेड जो बिल हैं वो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट में तो जो ये लॉज, जो ये बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं पार्लियामेंट में,
और वहाँ से ये प्रोसेस शुरू होते हैं। नाउ द फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स इनकम। पार्लियामेंट हैज़ पावर, पार्लियामेंट के कंसेंट के बिना गवर्नमेंट कैन नॉट एक्सपेंस, वो उनका जो एक्सपेंडिचर है और इनकम है ये पार्लियामेंट का कंसेंट होता है। एंड ये जो प्रोसेसेस हैं जैसे थ्रू बजट, कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तो ये सब के थ्रू जो है पार्लियामेंट जो है एक तरह से चेक करती है और गवर्नमेंट के इनकम को कंट्रोल करती है। बिफोर पार्लियामेंट जो बजट हर साल दिया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है कंट्री का, तो वो जो इंट्रोड्यूस किया जाता है इट इज़ प्रोड्यूस बाय द फाइनेंस मिनिस्टर बट विद द कंसेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट कंट्रोल्स, और बहुत तरह के फाइनेंशियल कमिटीज़ बनाई जाती हैं जिस पर पार्लियामेंट का विजिलेंट रहती है बाय कंट्रोलिंग। नाउ कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं तो दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियो। एंड पार्लियामेंट का एक बहुत बड़ा ये भी फंक्शन है कि इट हैज़ द कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उनके पास ये पावर होता है, दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द मिनिस्टर्स ऑफ द डिफरेंट पोर्टफोलियोज़। तो ये पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल करती है थ्रू क्वेश्चन आवर एंड थ्रू ज़ीरो आवर। व्हाट इज़ क्वेश्चन आवर? क्वेश्चन आवर जो पीरियड होता है वो 1 आवर का पीरियड होता है, एंड इन विच especially the leaders, तो स्पेशली जो लीडर्स हैं या जो MPs हैं तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हैं फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो और क्वेश्चन आवर में ये है कि द मिनिस्टर्स जो हैं दे हैव प्रायर इंफॉर्मेशन, उनको एटलीस्ट ये प्रोविज़न है कि 10 days बिफोर उनको इन्फॉर्मेशन होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस होंगे एंड दे आर वेल प्रिपेयर्ड। एंड जीरो आवर स्टार्ट्स जस्ट आफ्टर द क्वेश्चन आवर। जीरो आवर जो है वो जस्ट क्वेश्चन आवर के बाद होता है। सिंस इट स्टार्ट्स एट 12 नोन, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज जीरो आवर। तो जीरो आवर वो पीरियड होता है इन विच जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, इसमें जो इश्यूज़ होते हैं, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्पेशल पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड लोगों के लिए इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। डिफरेंस ये है कि इसमें इंफॉर्मेशन प्रायर नहीं दिया जाता है, इसमें इंफॉर्मेशन होता है पहले से, और इसमें जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता है। और इसमें सबसे अच्छा रोल, बहुत अच्छा रोल प्ले करती है द अपोजिशन। चिल्ड्रन यू नो हु इज़ अपोजिशन? तो अपोजिशन वो पार्टीज़, ग्रुप ऑफ पार्टीज़ हैं या मेंबर्स हैं जो रनर अप होते हैं, यानी जो जीत जाते हैं इलेक्शन में, उनकी मेजोरिटी पार्टी होती है, उनकी गवर्नमेंट पार्टी बनती है, एंड अदर पार्टी जो है वो एक अपोजिशन जो है वो बनती है। एंड इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। यानी ये जो अपोजिशन है, ये जो मिनिस्टर्स हैं तो उनसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं कि उनके पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स कैसे चल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि उनकी जो शॉर्टकमिंग्स हैं, उनके जो शॉर्टकमिंग्स और ड्रॉबैक्स को वो ज़्यादा निकालना चाहती हैं, और इससे ये बेनिफिट होता है फॉर द गवर्नमेंट टू कि वो अपने पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स को या बेटर वो फंक्शन कर सकें। तो ये जो कंट्रोल है ओवर एग्जीक्यूटिव, इट हैपेंस इन द पार्लियामेंट। नाउ ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन। पार्लियामेंट is the most important organ of information for the functioning, about the functioning of the government is concerned। तो यहाँ पर है कि इंफॉर्मेशन कैसे ये है, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं दे कैन बी कॉल्ड फॉर एनी इन्फॉर्मेशन। पार्लियामेंट में उनको कभी भी इंफॉर्मेशन के लिए बुलाया जा सकता है। हाँ, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशंस होते हैं जो थ्रेटन करते हैं फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, तो उनको छोड़ के वैसे इंफॉर्मेशंस को एक्सक्लूड करके बाकी इंफॉर्मेशंस पार्लियामेंट में लिए जाते हैं। और इंफॉर्मेशंस आर कलेक्टेड थ्रू द क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, और ये जो क्वेश्चनिंग होती है, डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं पार्लियामेंट में, तो इस तरह से जो इंफॉर्मेशंस हैं दे आर collected in the parliament. So parliament is not only the law making body but is also performs as the organ of information. Now the judicial function, parliament also play the judicial function, वो judicial function को भी perform करती है। और ये जो impeachment, this is a process, ये एक process है impeachment,
ये एक प्रोविज़न है इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेट किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविज़न को वायलेट किया जा रहा है बाय द प्रेसिडेंट और बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो उनको रिमूव करने का ये प्रोसेस है फॉर द प्रेसिडेंट एंड फॉर द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एंड दिस प्रोसेस इज़ डन इन द पार्लियामेंट. सो जुडिशियल फंक्शन है. और ये जो इम्पीचमेंट है, ये आइडिया ऑफ इम्पीचमेंट, it has been borrowed from the Constitution of USA, America. Now the elective functions. Parliament also perform elective functions. That means in Parliament, the Vice President and the President of India is elected. So these are the functions of the Parliament. Now from bill to law. यानी जो proposal of law है, bill is the proposal of लॉ. तो अब है कि प्रपोजल ऑफ लॉ से कोई भी एक्ट यानी कोई भी लॉ किस प्रोसेस से बनता है. तो चिल्ड्रन, क्या ज़रूरत होती है, व्हाट इज़ द नीड टू मेक अ लॉ. वी हैव स्टडीड डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट वाज पास्ड इन 1961 एंड अंडर दिस एक्ट प्रोहिबिट्स गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डाउरी. तो ये हम लोग पढ़े हैं चैप्टर 1 में. तो अब है कि कैसे ये बना है. तो सिंपली कोई भी विल या कोई भी डिसऑर्डर जब सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उससे रिलेटेड जो न्यूज़ हैं वो सब पब्लिश होने लगते हैं न्यूज़पेपर्स में, टेलीविज़न में या अदर मीडियाज़ में. तो और सोसाइटी को जो है वो बहुत प्रॉब्लम होती है, ऑर्डिनरी लोग जो हैं उससे बहुत परेशान होते हैं. तो एट दैट टाइम वन ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे वोट से जीत करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, तो वन ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव उसके लिए आवाज़ उठाते हैं कि द लॉ शुड बी मेड फॉर दैट पर्टिकुलर डिसऑर्डर और दैट पर्टिकुलर एविल. तो वैसे सिचुएशन में लॉज यानी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है. तो एक प्रस्ताव दिया जाता है कि इसके लिए कानून बनना चाहिए. तो अब है कि सिचुएशंस हैं जैसे मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. तो द प्रोसेस ऑफ ऑर्डिनरी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि उसके प्रोसेस क्या हैं. मनी बिल का प्रोसेस लिटिल डिफरेंट है. तो मनी अब है कि उस सिचुएशन से रिलेटेड वन ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव वो अपने बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं कि इसके लिए बिल बनना चाहिए. तो फर्स्ट रीडिंग में किसी भी कानून बनने का जो प्रोसेस है उसमें फर्स्ट रीडिंग में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं आइदर हाउस के, ये पॉइंटेड है कि किसी भी हाउस में द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस, ये राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है. तो फर्स्ट रीडिंग में क्या है कि बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है. जो ये प्रस्ताव दे रहे हैं वो स्पीच देंगे इसके लिए, जो भी इसके देंगे, और एक एक कॉपी जो है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. दिस इज़ द फर्स्ट रीडिंग. सेकंड रीडिंग में क्या होता है कि जितने भी डिस्कशंस हैं उस बिल से रिगार्डिंग, जितने भी डिस्कशंस हैं, जितने भी उसके शॉर्टकमिंग्स हैं या बेनिफिट्स हैं या जो भी ड्रॉबैक्स हैं, तो उस पर एक बहुत अच्छा डिस्कशन होता है. और डिस्कशन होने के बाद जो थर्ड रीडिंग होती है, थर्ड रीडिंग में ये फाइनल स्टेज में आता है और ये फाइनल उसकी ड्राफ्टिंग हो जाती है उस बिल की. और थर्ड रीडिंग में ही क्या होता है कि इट इज़ पुट टू वोट. फाइनल स्टेज इसमें क्या होता है कि वोटिंग होता है, और वोटिंग में जिस हाउस में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था उस हाउस में अगर 50% से ज़्यादा बिल के फेवर में वो चला जाता है तो दैट मीन्स द बिल इज़ पास्ड फ्रॉम दैट हाउस. अब है कि उस हाउस के बाद वो नेक्स्ट हाउस को भेजा जाता है कि वो अपने वहाँ से भी वो पास हो. तो अब है नेक्स्ट हाउस, अगर ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया तो ये राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया तो लोकसभा में जाएगा. तो अदर हाउस के पास वो बिल जाएगा एंड अदर हाउस में गिव सम सजेशंस, वो कुछ सजेशंस को के साथ उस बिल को वापस देंगे या बिल में वो सजेशंस देंगे. तो अब है कि एक डेडलॉक सिचुएशन आता है. डेडलॉक सिचुएशन मीन्स ये वो सिचुएशन आता है कि जिस हाउस में वो बिल इंट्रोड्यूस किया गया और नेक्स्ट हाउस में बिल को अप्रूवल के लिए भेजा गया, तो नेक्स्ट हाउस कुछ सजेशंस के साथ बिल को भेजते हैं. तो जिस हाउस में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है वो उस सजेशंस को अगर नहीं मानना चाहे तब, तो उस सिचुएशन को कहा जाता है कि डेडलॉक सिचुएशन है. दैट टाइम प्रेसिडेंट समन्स, उस समय प्रेसिडेंट जो है वो समन करते हैं ज्वाइंट सिटिंग का, यानी बोथ हाउसेस ऑफ द जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस वो
मीटिंग करेंगे एंड द मीटिंग इज़ प्रिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो वो मीटिंग को प्रिसाइड किया जाएगा और दैट टाइम जो बिल है, इफ़ द बिल गेट्स मेजॉरिटी, तो ये समझ लिया जाता है कि बिल जो है वो हाउसेस से या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से वो बिल अप्रूव्ड हो गया है। तो अब क्या सिचुएशन आता है, तो अब जो है वो बिल जो जा रहा है वो प्रेसिडेंट के पास। नाउ द बिल इज़ सेंट टू द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास जब ये बिल जाता है फॉर सिग्नेचर, कोई भी बिल प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ही एक्ट या लॉ बनता है, तो वैसे में प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उस बिल को साइन ना करके, हो सकता है कि कुछ सजेशंस को पार्लियामेंट को दें कि इस बिल में कुछ और मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, तो उस रिकन्सिडरेशन के लिए वो पार्लियामेंट को भेजेंगे। तो वैसे सिचुएशन में जब एक बार प्रेसिडेंट ने भेज दिया है रिकन्सिडरेशन के लिए, तो अब पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि मे बी द सजेशंस विल बी अप्रूव्ड और नॉट। तो अगर फिर से बिना सजेशन को माने हुए, प्रेसिडेंट के दिए बिना सजेशन को माने हुए, अगेन पार्लियामेंट गिव द बिल टू साइन टू द प्रेसिडेंट, दैट टाइम प्रेसिडेंट हैज़ टू साइन। प्रेसिडेंट के पास दोबारा रिकन्सिडरेशन का पावर नहीं है, एट ओनली वंस वो एक बार उस बिल को भेज सकते हैं सजेशन के लिए, लेकिन जब दोबारा आए तो दैट टाइम प्रेसिडेंट हैज़ टू साइन एंड आफ्टर द साइन ऑफ द प्रेसिडेंट द बिल बिकम्स एन एक्ट और लॉ। तो दिस इज़ द प्रोसेस टू मेक लॉ। अब है कि मनी बिल। मनी बिल का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है। मनी बिल इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, राज्यसभा डजंट हैव पावर। तो मनी बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है ओनली इन लोकसभा और प्रेसिडेंट का कंसेंट इसमें पहले ही हो जाता है। प्रेसिडेंट जो है वो पहले कंसेंट दे देते हैं अपना, उसके बाद मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है और वहाँ से पास होने के बाद इट इज़ सेंट टू द राज्यसभा, इट इज़ रिटर्न टू द राज्यसभा कि वो सजेशंस को दें और राज्यसभा हैज़ टू पावर कि वो उस बिल को 14 डेज तक रख सकते हैं। आफ्टर 14 डेज राज्यसभा हैज़ टू रिटर्न द बिल एंड इफ़ कि राज्यसभा अगर 14 डेज के अंदर बिल को रिटर्न नहीं करते हैं तो इट इज़ कंसिडर्ड दैट द बिल इज़ पास्ड बाय द राज्यसभा। तो मेन जो पावर है मनी बिल से रिलेटेड, तो दिस पावर ओनली हैज़ द लोकसभा। So this is all about the today's session. What we have studied, the session. Session means when the House meets to conduct its business, the functions of the Parliament, introduction of new laws, financial control over the government's income, control over the executive through question hour, 0 hour, organ of information, judicial functions, elective functions, and from bill to law. We have studied the process of ordinary and constitutional bill and the process of money bill. So thank you children.